जय आदिवासी, जय जोहार। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक और नई वीडियो में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि आजादी से पहले आदिवासी आंदोलन किस प्रकार से हुए थे। हमने देखा कि भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आदिवासियों ने अनेक विद्रोह किए थे। पार्ट 2 में भी हम कई विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल के इतिहास में 1855 से लेकर 1857 का विद्रोह एक महान घटना थी। सन 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ संथालों ने युद्ध छेड़ दिया। 30 जून 1855 संथाल की एक विशाल रैली 10,000 से अधिक है उनके शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धों और कानों के नेतृत्व में रैली ने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के दमनकारी शासन को समाप्त करने की शपथ ली और एक स्वतंत्र संथाली राज स्थापित करने का काम किया। साहूकार और जमींदार संथाल क्षेत्रों में आ गए थे। संथाल की फसलें जबरन जब्त कर ली गई। ऋण पर ब्याज 50 से 500% तक भिन्न था। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1857 आदिवासी भूमि को पुनः प्राप्त करने का एक प्रयास था जो बाहरी लोगों के हाथों लगातार खो गई थी और गैर आदिवासियों को उनके क्षेत्र से मिटा दिया गया था। अनुमान है कि इस विद्रोह में 15 से 25 हजार संथाल मारे गए थे। जैसा कि पहले कहा गया है, 1855 में संथालों ने कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ युद्ध छेड़ा और एक साल बाद कई सलाहकार नेताओं ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 1858 की हार ने राष्ट्रीय धन और संसाधनों के ब्रिटिश शोषण को और तेज कर दिया। 1865 में पारित एक वन विनियमन अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को पेड़ों या ब्रशवुड से ढकी किसी भी भूमि को सरकारी वन घोषित करने और अपने स्वयं के चयन के तहत इसे प्रबंधित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। अधिनियम ने आदिवासी उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया। 1878 में एक अधिक व्यापक भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया जिसने वन भूमि और संरक्षित और आरक्षित वनों में उपज पर सलाह अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए। अधिनियम ने सलाह समुदायों की पारंपरिक आम संपत्ति की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया और इसे राज्य की संपत्ति बना दिया। पूरे क्षेत्र में सैनिकों की भारी तैनाती के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा झारखंड बेल्ट में विद्रोह की सलाह को दबा दिया गया था। विद्रोह हुआ और बिरसा मुंडा आंदोलन ब्रिटिश शासन और उनके स्थायी एजेंटों के खिलाफ 18वीं शताब्दी के अंत के संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लंबे संघर्ष ब्रिटिश नीतियों पर निर्देशित थे जिसने जमींदारों और साहूकारों को सलाहों का कठोर शोषण करने की अनुमति दी थी। जैसे ही उन्होंने दमनकारी जमींदारों, ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश अधिकारियों से लड़ने के लिए एक बल का आयोजन किया, उन्हें कैद कर लिया गया। उन्हें 2 साल बाद ही रिहा किया गया था। जेल से बाहर बिरसा ने अपने लोगों को अन्याय से लड़ने के लिए अपनी बाहों को तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और राजनेता बन गए जो अपने लोगों को स्वशासन के लक्ष्य तक ले गए। हालांकि उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उसके लोगों के बीच अशांति के बीज बोए गए और वे अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। इस आंदोलन में झारखंड आंदोलन की जड़ें थी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारे बाप दादाओं का इतिहास जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय आदिवासी, जय जोहार।